जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जिनके चैनल के माध्यम से ये सत्संग शेयर हो रहा है। ये सत्संग गुरु जी ने जो मुझ पर कृपा करी अभी थोड़े दिन पहले, उसका है। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थोड़े दिन पहले मेरे पेट में बहुत सिवियर बर्निंग हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी मेरे पेट में, इतनी कि मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं दिन भर या तो सिर्फ आइस ही आइस खाती रहूं, पेट में डालते रहूं, या ठंडा ठंडा खाती रहूं, ठंडा ठंडा पीती रहूं। दिन भर मुझे लग रहा था कुछ ठंडा ठंडा पेट में जाए, बस मैं कुछ ठंडा ठंडा ही खाती पीती रहूं बस। बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, ठंडा ठंडा पीती रहूं लग रहा था, और मैं वही करी भी जा रही थी, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। और गुरुपा कृपा से मुझे को कभी ऐसे एसिडिटी और जलन गैस की प्रॉब्लम होती नहीं है, सो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। 2 दिन मैंने इतनी परेशानी झेली है, और मैंने एंटासिड्स पे एंटासिड्स खाए हैं। थोड़ी देर का रिलीफ होता था पर पूरा नहीं, और फिर हो जाता था, फिर थोड़ी देर का रिलीफ होता था पर पूरा नहीं, पर फिर हो जाता था। उसके बाद थर्ड डे मेरी वो यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आ गई। मेरी यूरिनेशन में इतनी जलन की मैं परेशान हो गई। मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एसिडिटी नहीं, ये यूटीआई है। और मैंने बहुत 3 दिन वेट करने के बाद मुझे लगा आज तो मुझे डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। फिर ऐसे ही मेरे मायके वाले पापा मम्मा से मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरी आवाज़ सुन के ही समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने उन्हें बताया, फिर मेरे पापा ने बोला एक बार पुदीना हरा पी के देखो। मैंने कहा पापा पुदीना हरा से कुछ नहीं होता, ये सब नहीं काम करता मेरे ऊपर, ये वो ऐसा वैसा। उन्होंने कहा चलो तुम लेके तो देखो। मैंने एक बार पुदीना हरा ली, गुरु जी का नाम लेके, मुझे बहुत फ़र्क लगा। फिर शाम को प्रॉब्लम फिर होने लगी, मैंने फिर से ली, फिर ठीक लगा। फिर अगली मॉर्निंग फिर ली, फिर ठीक लगा। 3 डोजेज़ ऑफ पुदीना हरा के बाद मैं ऑलमोस्ट बहुत रिलीव थी। 1 2 3 दिन बाद मेरी प्रॉब्लम वापस बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन उस शाम मैंने बहुत समय से, महीनों से मैंने गुरुजी के आगे जल नहीं रखा था, उसे जल प्रसाद बनवाने के लिए, उनसे ब्लेस करवाने के लिए। उस दिन मेरा एकदम से मन किया कि आज मैं रखती हूँ। मैंने गुरुजी के आगे तांबे के लोटे में जल रखा और उन्हें कहा गुरुजी इसे ब्लेस कर दीजिए, मेरी जो भी प्रॉब्लम है मेरी तो समझ के बाहर है, आप ठीक कर दीजिए, आपका जल प्रसाद ही मेरे लिए दवाई हो बस। और मैंने उसे छोड़ दिया, रात भर भी छोड़ दिया, अगले दिन भी छोड़ दिया। उसके अगले दिन मैंने वो लिया, गुरुजी के आगे एक बार और उसे छुआया, उनके स्वरूप से उन्हें थैंक यू बोला, और बोला इसे ब्लेस करने के लिए थैंक यू, मुझे पता है आपने इसे ब्लेस कर दिया है। और मैंने वो पूरा का पूरा जल प्रसाद खुद ही पी लिया, पूरा का पूरा, और मैंने घर में किसी को नहीं दिया। और मैं ये तो नहीं बोलूँगी मुझे इंस्टेंटली रिलीफ आ गया, या मैं उसी दिन ठीक हो गई, या एकदम कम हो गया, या ख़त्म ही हो गया, ऐसा नहीं। बट उस आफ्टरनून मैंने डॉक्टर से बात करी, और डॉक्टर, मेरे को उन्हीं को डॉक्टर को दिखाना था। मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी कि डॉक्टर मैं कब आ सकती हूँ पूछने के लिए, उनसे मिलने। तो वो कहती कि सरप्राइजिंगली वो कहती कि उनकी 2 मीटिंग्स हैं, और वो उस दिन मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बट मैंने उन्हें जो सिम्टम्स बताए उनको बिल्कुल यूटीआई लगा, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स लिख के भेजी कि तुम ये स्टार्ट करो, और कुछ टेस्ट्स लिख के भेजे कि कल ये टेस्ट कराओ, सीधा रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आओ। तो मैंने मेडिसिन्स, तो फॉर सम रीज़न मुझे लगा मैं मेडिसिन्स ना स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे लगा एक बार रिपोर्ट्स आ जाए फिर उसके बाद ही मेडिसिन स्टार्ट करूं। मैंने अर्ली मॉर्निंग खाली पेट सारे टेस्ट्स कराए, और मुझे पता था कि यूरिन इन्फेक्शन आना, यूरिन में बहुत जलन थी। तो शाम तक रिपोर्ट, और उस दिन मैं बहुत ठीक हो चुकी थी, मैं भूल भी चुकी थी, और धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था, मैं और ठीक हो रही थी, और ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। शाम तक आधी रिपोर्ट्स आई, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर, उनके फ़ोन पे आई, वो मुझे फ़ोन करके बताया कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है। उसके अगले दिन तक पूरी रिपोर्ट्स आई, और आप मानेंगे संगत जी, मेरे ब्लड टेस्ट्स भी बिल्कुल ठीक आए गुरुपा की कृपा से, किसी की बुरी नज़र ना लगे। मेरी यूरिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इन्फेक्शन नहीं, उसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक आई गुरुपा की कृपा से, उस पर कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। और मैं बिल्कुल बहुत 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 सरप्राइज थी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रिपोर्ट्स में कैसे सब कुछ ठीक आ सकता है, और मैं एकदम से आज इतना बेटर कैसे फील करी हूँ। मैंने तो मेडिसिन लेनी भी स्टार्ट नहीं करी, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा होम रेमेडी उसके अलावा नहीं करी।
मतलब जो भी था मुझे ये समझ आ गया कि मैंने जो एक दिन पहले जल प्रसाद पिया, उस जल प्रसाद की कृपा होती ही चली गई मेरे ऊपर और उस जल प्रसाद की कृपा से मैं अपने आप ठीक हो गई। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुपा ने मेरे ऊपर किया। मैं जल प्रसाद की कृपा से ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो गई। आज काफ़ी नहीं बट कुछ दिन हो गए हैं, थोड़े दिन हो गए। इन दिनों में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, हल्की बहुत बर्निंग कभी-कभी हो जाती है जब मैं एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड खाती हूँ, तो वो मुझे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मुझे प्रिकॉशन प्रिकॉशन भी नहीं बोलूँगी, प्रिकॉशन नहीं, थोड़ा कंट्रोल रख के कम स्पाइसी खाना भी खा सकती हूँ मैं। बट जो भी है मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि ऐसे मिरेकल्स तो आप ही कर सकते हो। और जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है और आपको चाहिए होता है, आपके लिए अच्छा होता है, वो भी सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं आपको। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद मेरे मैसेज के थ्रू किसी के लिए ये संदेश भेजना चाह रही हूँ गुरुजी कि जल प्रसाद रख के देखो उनके आगे, जल तांबे के लोटे में जल रख के उनके स्वरूप से छुआ के 7 बार मंत्र जाप करके फिर उनके आगे पूरी रात छोड़ के देखो। वो तांबे के लोटे का जल वो जल प्रसाद बना देंगे, उस तांबे के लोटे के जल को वो ब्लेस कर देंगे और हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम उसी से ठीक होनी है। तो मेरा ये मानना है, मेरी प्रॉब्लम तो इससे ठीक हुई है और मेरी कई प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ठीक करी हैं इससे। और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी गुरुजी जल प्रसाद ही मेरी मेडिसिन रखेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। छोटी मोटी कभी हुई तो इसी से मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे इसका भी पूरा विश्वास है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सागर अंकल जी, सत्संग जी, मैं 2024 से जुड़ी हुई हूँ। अंकल जी, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ और मैं कई भक्तों पंडितों के चक्कर काट रही हूँ। बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अंकल जी। जैसे जैसे उसका इलाज कर रही हूँ, जैसे जैसे उसका नशा बढ़ रहा है अंकल जी। संगत जी और एक पंडित ने कहा शिव जी के मंदिर में शिव को जल चढ़ाना शुरू करो। और मैं सागर अंकल जी, संगत जी, मैंने मंदिर में जाना शुरू कर दिया। अंकल जी, थोड़े दिन में मेरे फोन में सत्संग आया और मैंने सुना और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और रोज सुनने लगी। सागर अंकल, बेटे का नशा तो नहीं छूट रहा, परंतु गुरुजी ने हमें और बेटे को और हस्बैंड अंकल को बहुत सी बीमारियों और काले क्रियाओं और ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं और कई हादसे से बचा रहे हैं। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, संगत जी मेरे बहुत से दुश्मन बन गए हैं, हर तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है अंकल जी। संगत जी, गुरुजी के एहसान चमत्कार तो बहुत सारे हैं, पर पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं सत्संग तो मैंने बहुत सारे सुने हैं और काफी शेयर करने के लिए भी हैं। और मैंने ये सत्संग पहली बार शेयर किया है। गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, परंतु मैंने जैसे तैसे करके शेयर कर दिया है। अंकल जी, आप मेरे बेटे की गुरुजी अरदास करना कि उसका नशा छूट जाए। 19 साल से वो नशा कर रहा है, अब उसे 28 साल का हो गया है और उसका बुरा हाल है अंकल जी। संगत जी, मुझे लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना अंकल जी। संगत जी, मेरे पति अंकल को बार बार खांसी बुखार हो रहा है और कोई दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है। गुरुजी, पति अंकल को ठीक कर दो और मैं अपने पति अंकल के और बेटे के अगले पिछले जन्मों के जाने अनजाने फिर हुए पापों की माफी मांगती हूँ। गुरुजी, हमें माफ करना और सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं से पूर्वजों पितरों से भी माफी मांगती हूँ। गुरुजी, हमें माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मुझे गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना।
ये सत्संग ज़रूर, ज़रूर शेयर कर देना, शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपने प्यारे से गुरु पिता के चरणों में ही समर्पित करती हूँ ये शुक्राना सत्संग। और पहले मैं गुरु पिता का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ना इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं कि तेरे घर में ढोल बाजे बजते हुए मुझे दिख रहे हैं, तेरा अच्छा समय चालू होने वाला है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, हमने तो आपको समर्पित कर दिया ना बाबा। अब आप जो करें, हम तो बस आपकी रजा में राजी रहना है हमें। हमने आपको समर्पण कर दिया प्रभु जी, आपको समर्पण कर दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी की संगत जी, हम जितनी बड़ाइयाँ करें उतना कम है। वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। पता है मेरे ना वैसे ही, जैसे मेरे आजकल ना 1-2 दिन से जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, तो बुखार होने के कारण ना अंदर, तो वैसे नहीं होता, बाहर से नहीं लगेगा लेकिन अंदर होता है मेरे। और फिर ना मेरी पिंडलियों में पेन होना चालू हो जाता है। तो गुरुजी को लगा कि मेरे तो दर्द हो रहा है, चलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। तो फिर तभी गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तेरे कमर में और तेरे पैर में दर्द है तो ये उपाय कर। मतलब वो ना घी वाला बताते हैं गुरुजी, वो मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और मैंने करा भी है संगत जी। बहुत फायदा होता है जो जोत का घी होता है ना। जैसे अगर कहते हैं कि बाती भी अगर बच जाती है ना, उसमें घी नहीं है, तो अब तुम और अंदर से घी डाल करके तब भी 7 बार मंत्र जाप करके संगत जी, तो आप अपने कहीं भी बॉडी में पेन है या कुछ भी है तो वहाँ लगा सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, इतना ध्यान रखने के लिए। मतलब वो प्यार का ना सागर है संगत जी हमारे गुरु जी। मतलब उनके पास प्यार ही प्यार है, बस वो उड़ेल देते हैं अपने संगत पे, इतना प्यार करते हैं। मतलब कोई कर ही नहीं सकता। अनकंडीशनल लव है गुरु जी का हमारे लिए। वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं। मुझे तो बहुत करते हैं संगत जी। मैं तो बस मतलब उछलती हूँ मैं अब। पहले मैं जैसे ना डरी सहमी सी रहती थी, तो अब मैं अपनी गुरुजी के ऊपर ना कि मैं बस, मुझे क्या मिल गया है ये मैं बस लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे क्या मिल गया है मेरी गुरुजी के मिलने से। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपनी मेहर भरा हाथ मेरे पे, अपनी अपने धोते पे हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज शुक्राना, शुक्राना। हमको तो पता नहीं क्या मिल गया, पूरा जहान मिल गया गुरुजी, पूरा जहान मिल गया। इतने प्यारे गुरुजी मिल गए। अब किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है गुरुजी। आपका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गुरुजी। और गुरुजी ने संगत जी एक उपाय भी बताया। जैसे मेरे पैर में दर्द रहता ही है थोड़ा बहुत, तो फिर गुरुजी ने कहा कि जैसे अब वो आ रही है ये सावन का महीना, तो उसमें किसी भी दिन आप एक जोड़ी चप्पल दान कर दो, तो उससे आपको पैरों का दर्द फिर कभी नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, मैंने इसीलिए शेयर करा कि अभी तो सावन आएगा ना, तो मैंने कहा जिस भी संगत को प्रॉब्लम होगी तो वो कर लेगी ये उपाय। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने आइस के लिए भी बताया था कि 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम नहीं 10 ग्राम काली मिर्च और
धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, तो उनको पीस करके तो दूध के साथ लेना है रात को, जिसकी आइस वीक है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना। ये छोटे छोटे उपाय करवा के आप हमारी हेल्थ अच्छी कर देते हैं संगत जी, गुरु जी हमारे। तो शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, अपनी मेहर हर पल हम पे बरसाने का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। आप तो हर पल हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके मुकाबले तो हम शुक्राना कर ही नहीं पाते गुरु जी। हमको माफ़ी दे देना गुरु जी। और गुरु जी कह रहे थे कि तेरे पितर तुझसे नाराज हैं। मैं अपने पितरों से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कोई गलती हो जाए तो बच्ची समझ के माफ़ कर दे मुझे। और गुरु जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो अपनी धी समझ के माफ़ कर देना गुरु पापा। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर सांस का, अंतरात्मा से आपकी इस बेटी का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, अंतरात्मा से आपकी इस लाडो का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज सारी संगत परिवार को भी खूब ब्लेस करना, और सागर अंकल जी को भी खूब खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।